हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। हम लोग का टॉपिक है आइसोमर। हम लोग का जो टॉपिक है वो है आइसोमर। और देखिए, ये जो आइसोमर लिखा हुआ है तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर जिसे जी आई कहते हैं। जी आई, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को जी आई बोला जाता है। ठीक है। अब देखो, अगर देखा जाए विथ रिस्पेक्ट टू नीट या फिर जेई के रिस्पेक्ट में, तो ज्योमेट्रिकल के लिए सबसे पहले आता है कंडीशंस कि हाउ टू आइडेंटिफाई दिस काइंड्स ऑफ दिस मॉलिक्यूल काइंड्स ऑफ ज्योमेट्रिकल, यस और नॉट। देखो आप यहाँ पे सबसे जो पहला वर्ड हमारा आता है वो है कंडीशन। ठीक है, कि हाउ टू शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन एनी मॉलिक्यूल या इन डैश 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 इन मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल्स में ये ज्योमेट्रिकल कैसे होगा, ये पहले कैसे पहचानेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल है या नहीं। तो पहला लिखिएगा फर्स्ट पॉइंट ज्योमेट्रिकल के लिए। पहला आता है रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस, ये मार्कर देखो आप, अगर हम इसको देखें तो ऐसे ये रोटेट हो रहा है, इसको फ्री रोटेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? फ्री रोटेशंस। अगर दो मार्कर को ऐसे बांध दिया जाए, इसी को रेस्ट्रिक्टेड कहते हैं। इसी क्या कहते हैं? या हम इन मार्कर को ऐसे बांध दें, हर साइड से तीनों को ऐसे बांध दें, इसको रेस्ट्रिक्टेड कहते हैं। तो पहला पॉइंट आता है कि सर, पहला पॉइंट है हमारा रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, या इसी को हिंडर्ड रोटेशन कहते हैं। हिंडर्ड रोटेशन। सेकेंड पॉइंट आता है सर इसमें, अब हम पहचान, ये हो गया रेस्ट्रिक्टेड। दूसरा, ये रेस्ट्रिक्टेड मिलेगा कहां पे? ठीक है, लिखिएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड एन और एन डबल बॉन्ड एन। इनके बीच में डबल बॉन्ड मिलेगा। सी रिंग इज प्रेजेंट। यदि हमारे पास क्या प्रेजेंट हो? रिंग, तो उसको बोलते हैं साइक्लो अल्केन, कॉमा साइक्लो अल्कीन। इसमें देखा जाएगा। नेक्स्ट आएगा आपका क्यूमुलिन सिस्टम। क्यूमुलिन या कमली, कमली बोलते हैं, क्यूमुलिन सिस्टम। दूसरा साइक्लो अल्काइलिडीन सिस्टम। इन सभी में देखा जाएगा कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं। और डी आएगा, डी इच डबल बॉन्डेड कार्बन, इच डबल बॉन्डेड एटम बोल दीजिए। एटम बोल देंगे तो कार्बन भी आएगा, नाइट्रोजन भी आ जाएगा, और यदि कोई अदर एटम होगा तो वो भी आ जाएगा डबल बॉन्डेड एटम बोलने पे। इच डबल बॉन्डेड एटम अटैच्ड विथ different attached with different electron density, attached with different electron density। और ई आएगा
जैसे हमने आपसे कह दिया रिंग, जैसे आप लिखा ना आपने इफ रिंग इज प्रेजेंट, तो जब रिंग आएगा देखिए उसमें लिखेंगे 2sp3 कार्ब एटम, 2sp3 एटम हैविंग डिफरेंट वैलेंसी, उसी वैलेंसी को बोलते हैं डेंसिटी, उसी को क्या बोलते हैं डेंसिटी। तो पहला हम लोगों का टॉपिक यही है कि अगर हमें आइसोमर पहचानना है, वो भी कौन सा आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर। हमें क्या पहचानना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो पहला कंडीशंस है कि उसमें क्या होना चाहिए, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस या हिंडर्ड। अब अगर सर की रेस्ट्रिक्टेड या हिंडर्ड का क्या मीनिंग है, डबल बॉन्डेड, डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट बिटवीन, या तो सी इनके बीच में डबल बॉन्ड आएगा, या सी डबल बॉन्ड एन, या फिर एन ऐसे आ जाएगा, या फिर डबल बॉन्ड नहीं तो उसमें रिंग भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन, क्यूमुलिन सिस्टम या साइक्लो अल्काइलिडीन सिस्टम। इन सभी में हम लोग चेक करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है या नहीं। चौथा पॉइंट है ईच डबल बॉन्डेड एटम अटैच्ड विथ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ईच डबल बॉन्डेड एटम अटैच्ड विथ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो ये जो कंडीशन डी वाला है वो डबल बॉन्ड के लिए है। और यदि रिंग है, आप एनी कोई भी दो sp3 एटम्स हैव डिफरेंट वैलेंसी, कोई भी एनी लगा दीजिए, 2sp3 मतलब एनी, कोई भी दो sp3 एटम जो हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम लोग अगले टॉपिक में इसी कंडीशंस को एक्सप्लेन करेंगे।